उसके साथ में बढ़िएगा। आएगा ही कितना नंबर क्वेश्चन करना होगा हो गया लगा हुआ लेट कर। देखो जी क्वेश्चन 84। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है, एक को वैध मतों का 55% मिलता है। रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप पढ़ रहे हैं ना, दूसरा का फिक्र ज्यादा नहीं कीजिए। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, इसमें वैध मत का 55% मिला। तो वैध मत, पंखा लाइन नहीं है, वैध मतों का 55% मिला। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मत की संख्या इतना है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मत की संख्या, टोटल जो मत होता है टोटल जो मत होता है वो कितना परसेंट होता है, यानी कोई भी चीज जो है वो आपका 100% होता है। ठीक है, अब बोल रहा है 20% जो है अवैध हो गया, यानी सिंपल सा है कि 100 आदमी वोट मारने आया था, 20 आदमी का वोट जो है वो जाली तरीके से मार दिया, गलत तरीके से मार दिया, तो उसको तो मान्यता नहीं होगा। तो यानी 20 आदमी का मान्यता नहीं होगा, 20% का मान्यता नहीं होगा, तो मान्यता कितना का होगा, तो ये हो जाएगा अवैध मत, और ये जो बचा वो वैध मत, यानी सही वाला वोट। ठीक है, तो 80% टोटल हो गया सही मत। अब क्या बोला जा रहा है, वैध मतों का 55% एक आदमी को मिला, तो वैध मतों का इसका 55% जो है एक आदमी को मिला है, तो दूसरा आदमी को कितना मिलेगा, तो 100 में से 55 मिला है तो ये 45 मिलेगा, है ना, दूसरा को 45 मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है नहीं। जैसे देखो वैध मतों का, वैध मत कितना है 80, वैध मतों का मतलब गुना, वैध मतों का 55% जो है एक आदमी को मिला है, यानी 80 का 55% एक आदमी को मिला है ना। ठीक है, तो दूसरा जो है तो वैध मतों का दूसरा कितना मिलेगा 45%, ये पहला आदमी को मिला और ये दूसरा आदमी को मिला। ठीक है, तो यानी कितना मिलेगा आपका 1 0 1 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 से 4 यानी 9 चौके हाँ समझो। जैसे मान लो कि टोटल जो है
100 आदमी था, उसमें से 20 आदमी का वोट जो है वो गलत हो गया, तो 80 आदमी का वोट सही हुआ। अब 80 आदमी में से बुरा उसका, फिर 80 आदमी में से 55 आदमी नहीं, 100 आदमी में से, जैसे 55%, देखो क्या बोला जा रहा कि वैध मतों का 55%, टोटल का 55% नहीं, वैध मतों का 55%। तो वैध मत का 55% ऐसे ना लिखेंगे। अब 55% मतलब क्या होता है, 100 में से 55, 100 में से 55 अगर एक को मिला तो 100 में से 45 बचा जो दूसरा आदमी को मिलेगा, है ना। यानी 80 का 45% दूसरा आदमी को मिलेगा, यानी टोटल कितना मिल रहा, 36% मिल रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा कि कुल मतों की संख्या कितना है, 75, 100, यानी परसेंट में कितना रहता है, 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 7500। तो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार द्वारा वैध मत कितना था, तो दूसरा उम्मीदवार कितना परसेंट में, 36% जो वैध मत प्राप्त किया है वो संख्या में कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसका, 80 में 55%। क्योंकि हमको दूसरा आदमी का पूछ रहा है ना कि पहला आदमी का। नहीं नहीं, देखो 100 आदमी है, इसमें ये 20 अवैध हो गया, तो 80 जो है वैध हो गया, ठीक है। अब वैध में 55% जो है वो पहला आदमी को मिला, तो इसका 55% निकालिएगा, जैसे निकाल देते चलो। तो यानी कि आपका 5, 11 बार में 5 से 5 दूनी 10 और 2 से 4 बने, यानी कि 44% जो है एक आदमी को मिला। तो 80 का 44 जब एक आदमी को मिला तो फिर 80 का जो है 36 दूसरा आदमी को मिलेगा, तो ये 36 कैसे आएगा, तो 100 में से 55 एक आदमी को मिला, 100 में से 55 एक आदमी को मिल गया, तो बचा कितना, 45 है ना 100 में से, तो 80 का 45% यानी 36 जो है दूसरा आदमी को मिला। और ये दोनों जो है वैध मत है, क्योंकि हम लोग वैध मतों से लेके चल रहे हैं ना कि 100 से लेके चल रहे हैं। तो वैध मतों का यानी दूसरा आदमी को वैध मतों का कितना मिला है, 36%। तो टोटल 100% दिया हुआ है 7500, तो तुम्हारा 36 बराबर कितना हो जाएगा संख्या में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 100 गुना x बराबर 7500 गुना 36। ये 2 जीरो कटा, अब इसको गुना करेंगे 75, कितना हो जाएगा, 2700, 2700। हाँ, क्वेश्चन पढ़ा तुम, लास्ट वाला लाइन पढ़ो तो, किसको निकालना है, दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरा को निकाल ले। पहला का निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दूसरा का निकाल सकते हैं। तो ये बता रहे थे कि ये पहला वाला का कितना आता, लेकिन हमको निकालना है दूसरा आदमी का। थोड़ा पूछते हैं तभी दिमाग खुलेगा ही। आप खाली बस ये चीज़ देख लीजिए, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, 100 गुना x और ये दोनों गुना, और 0 0 काट दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो पूछें,
बताइए ये 100 क्या है, आप ही बताइए। हाँ 100% क्या होता है? कुल क्या? कुल क्या? कुल रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, क्या चीज? पैसा होगा। अरे टोटल वो है क्या? टोटल मत यानी कितना वोट डलाया, पैसा बोल रहे हैं तो पैसा बोलते हैं। तो यहाँ पैसा का बात हो रहा है। टोटल वोट कितना डलाया तो आपका 100% डलाया, ठीक है। अब उसमें 20 जो है वो है क्या? अवैध मतलब क्या? गलत तरीके से वोट डलाया गया था 100। तो ये 80 जो बचा क्या? यानी सही तरीके से जो वोट हुआ है वो, ठीक है। अब इसमें तो हम लोग 80 का 55% क्यों निकाल रहे हैं? 100 का 55% या 100 का 45% क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हम लोग कैसे पता चलेगा कि 80 का 55 निकालना है ना कि 100 का? क्योंकि बोला था कि वैध मत से वैध मतों को बोल रहे हैं कि 55% निकालने के बाद। कहाँ बोल रहा है वैध मतों का 55% निकालने के लिए? 30% वैध मतों का 55% मिलता है, इसीलिए वैध मतों से देख रहे हैं। अगर बोलता कुल मतों का 55% उससे देखते हैं, ठीक है। तो वैध मतों का 55% एक आदमी को मिला, तो दूसरा आदमी को कितना मिलेगा? वैध मतों का 45%। तो यानी टोटल जो है हम लोग को 36% मिला, ठीक है। तो 36% हमको मिला, हमको जान रहे हैं 100% यानी टोटल मत 7500 है, तो 36% कितना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट बनाए अब एक लाइन में। देखिए 7500 जो है वो टोटल मत है, इसमें से 20% अवैध हो गया तो 80% वैध हो गया। अब एक आदमी को मिला है 55%, तो दूसरा आदमी को कितना मिला है? 45%। बस डायरेक्ट निकाल दीजिए, 2 0 2 0 कटा, ये 1 0 1 0 कटा, और क्या घटेगा? 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे 4 बार में, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 यानी 2700 आंसर, ठीक है। ये तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेगा तो ये वाला देख तो लेगा, लेकिन फिर बाद में सोचेगा कि कैसे हुआ। क्या? 85 अरे वो मिसप्रिंट है, 58 लिख 85 को 58 कर दिया। क्वेश्चन नंबर में कितना चिंता रहता है, अब होगा खत्म, अब होगा खत्म। अरे 85 से 58 कहाँ आ गई? गुना है, कॉमेडी चल रहा है, वो भी चल रहा है। ठीक है, मिटाएं। पढ़ो क्वेश्चन, अब बताओ क्या पूछ रहा।
आया जी समझ में? क्या पूछ रहा है? 75% वोट डाला गया, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गया। ठीक है, उसके बाद नहीं समझ में आया। दो पटिया। देखिए हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे कोई टोटल वोट को x मान लेते हैं, एक ही लाइन वाला बनाते हैं। x क्या है? टोटल वोट। तो x यानी टोटल वोट का 75% मतदान होता है ना, हाँ 75% ही मतदान होता है, तो 75%, ठीक है। उसमें से 2% अवैध हो गया, तो हमको तो अवैध यानी गलती तरीके से हुआ, तो उसको तो नहीं देखते ना, हम लोग वैध देखते हैं। तो 2% मतलब क्या, यानी 100 में से 2 जो है अवैध हो गया, तो 98 जो है वो वैध होगा, ठीक है। तब ये हो गया। हाँ, तो 73 में से 2% क्यों नहीं माइनस किए? जिसमें से 2%, मतलब 75 में से। अच्छा, तो 75 में से 2 क्यों नहीं माइनस किए? जैसे यहाँ पर जो जिसे बोला जा रहा है कि 100 आदमी में से 75 आदमी ही वोट डाला, है ना, ठीक है, 75 आदमी ही वोट डाला, तो बोल रहा है कि 2% जो है अवैध हो गया, यानी 2% गलती हो गया। तो जो वोट डाला उसमें गलती होगा या टोटल में गलती होगा? जो दिया वो है उसमें उसमें ना गलती होगा, जो देवे नहीं किया उसमें गलती और सही क्या, समझे बात को? तो 75 का ना 2% गलती हुआ है। सर तो इसमें भी माइनस कर सकते थे ना। तो अगर मान लीजिए, देखिए अगर 2 माइनस करते हैं तो ये 2% क्या होता है, यानी 100 में से 2, लेकिन हमको 75 का ना 2 जानना है। 100 का 2% 2 होता है, यानी अगर मान लो हम लोग डायरेक्ट 2 लेकर के चलेंगे, इसका मतलब है कि 100 आदमी वोट डाला था जिसमें 2 को अवैध हो गया, लेकिन हमको 100 आदमी तो वोट नहीं डाला है, हमको डाला है 75 आदमी ही। जैसे पिछला क्वेश्चन में बोला था कि वैध मतों का आपका 20% जो है अवैध हो गया, सॉरी टोटल मत का 20% अवैध हो गया, और वैध मतों में 55%, वैध मतों में 55% जो है एक आदमी लाया था, तो दूसरा कितना लाया था? तो वैध, जैसे कि 80 हम लोग लिखे थे, अब बोले थे वैध मतों का 55% एक आदमी लाया, तो दूसरा आदमी कितना लाया था? तो 80 में से 45 लाया था। तो ऐसे इसमें क्या हम लोग 55 क्यों नहीं घटाए थे, इसमें 45 क्यों निकाल रहे हैं? तो 100 में से हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो ये जो 75 जो है वो वोट डाला, उसमें से 2 अवैध हो गया, तो 75 का जो है 2% जो है अवैध हो गया, 75 का 2% अवैध हो गया, तो अवैध हो गया तो 75 का 98% वैध हो गया। तो हमको जितना भी है वो उसमें से देखना है। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों का 75% था। अच्छा बताओ, ये x क्या है? टोटल क्या? टोटल वोट। उसमें 75% क्यों निकाल रहे हैं? यानी टोटल आदमी है x आदमी, लेकिन 75% ही वोट डाला, तो 75/100। अब उसमें 98 क्यों निकाले? 2% अवैध है, तो ये 98 क्या आया? वैध मत आया। तो वैध मतों का 75%, ये वैध मत है पूरा, ये क्या है? वैध मत है ना, इसका 75% एक आदमी लाया, जो कि कितना वोट के बराबर है? तो 9261, 9200 इसके बराबर क्या है? 9261 वोट के बराबर है। तो हमको जानना है कि x का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 या 75, 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो
49 बार में और ये 50 बार में। इसको काटेंगे तो 3 बार में और 4 बार में। ठीक है, अब इसको काट देते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 अठी 24, 3 सते 21। 3 तिया 9। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से फिर से काट देते हैं, तो 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। ठीक है, और कटेगा 7 से काट देते हैं, 7 सते 49, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 3 गया, 7 चौक 28, 7 सते 49। फिर 7 से काट देते हैं तो 21 बार में। तो ऊपर का तो सब खत्म हो गया, नीचे का क्या बचा है? 4 और 4, तो यानी x ये 4 4 भागा में है तो उधर चल जाएगा, तो 21 गुना 4 4 16, यानी कितना आ जाएगा? इधर 0 उरो भी छूटा क्या? अच्छा यहाँ 50 है ना, ठीक है, इंटू 50 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 16,800 जो है वो क्या आया? टोटल वोट, क्योंकि x का मान टोटल वोट था। सॉल्व करो इसको, बढ़िया से लिखो, फिर पूछते हैं थोड़ा रिवाइज होगा। टोटल वोट यानी टोटल वोट कितना आदमी डाला था, टोटल वोट जो है वो कितना आदमी डाला था वो निकाला। मतलब टोटल वोटर था कितना, जैसे हम बोले ना कि वोटर, हाँ 16,800 वोटर था, जिसमें 75% वोट डाला, उसमें से 98% जो है वो सही हुआ, उसमें से 75% जो आया वो इसके वोट के बराबर था। ठीक है, बताइए x क्या है? जो आया 16,800 वो है क्या? टोटल वोटर है ना, तो इसका 75% क्यों निकालें? हाँ, टोटल वोटर में से 75% वोट दिया है, ठीक है, वोट दिया है, उसका 98% क्यों निकाल रहे हैं? 2% नहीं दिया था, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते 73% दिया है। नहीं दिया और अवैध में अंतर नहीं है, नहीं दिया तो कुछ नहीं बोलेगा, अवैध देगा तो देगा लाठी से। ठीक है, तो 98%, फिर इसका 75% क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ तक तो वैध मत तो हो गया, वैध मतों का 75% वोट डाला गया है। अच्छा, अब हम लोग कैसे जानेंगे? यहाँ तक लिख करके इसके नंबर के बराबर लिख देना और आगे नहीं बढ़ना है। तो देखिए, ये जो चीज़ होता है ना 75% जो अंतिम में लिखें, वही चीज़ ये भी होता है, सिर्फ अंतर ये है यहाँ प्रतिशत में रहता है तो उधर संख्या में रहता है। देखो अब लास्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? जो एक प्रत्याशी जो है 9261 मत प्राप्त किया, यानी एक आदमी जो है 9261 वोट पाया, जो कि
वैध मतों का 75% है। तो यानी यही जो है ना 75% जो कि आपका 9261 है, वही चीज बोल रहा है जो 75% पाया, जो कि 9261 जो है वोट लाया। तो यहाँ पर हम लोग को रुकना इसीलिए है क्योंकि यही वाला चीज वो बोल रहा, समझे। 75% जो वोट वैध मत प्राप्त किया, वही तो संख्या ये दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है वहीं तक हम लोग रुक करके और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूछना है कुछ, बोलो, ठीक है। खत्म हो गया उस टाइप का क्वेश्चन, वोट वाला। वोट के बाद परीक्षा देना। हाँ। चलो तो नया टाइप का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। अब एक आदमी जो है 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब यानी 178 मार्क्स लाया और पास होने से कितना कम नंबर लाया, यानी 22 नंबर और लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यानी कि 178 अंक में 22 नंबर और लाएगा तो यानी 200 नंबर में पास हो जाएगा। ये नंबर में पास होगा, लेकिन प्रतिशत में कितना में पास होता है, बोल रहा कि पास होने के लिए 40% चाहिए, तो परसेंट में 40 चाहिए लेकिन नंबर में, तो यानी कि 40% बराबर बोल सकते हैं 200। तो हम लोग को क्या चाहिए, टोटल जो है वो परीक्षा में कुल पर्याप्त ज्ञात कीजिए, मतलब कि टोटल अंक कितना होता है। तो टोटल अंक जो है कितना परसेंट होता है, 100% जो है वो नंबर में कितना होगा। तो 40% जो है नंबर में 200 है, तो 100% जो है नंबर में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x गुना 40 बराबर 100 गुना 200, काटेंगे 0 0 और 4 5 20 यानी कि 500 नंबर। जैसे ये जो है मार्क्स लाए हैं और इसमें इतना कम लाए, ठीक है। 100 फिर जैसे 178 मार्क्स लेके आए, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 22 अंक से फेल हो गए। तो अब घर में गए तो समझ गए ना, पीटेगा दम भर, बोलेगा 22 नंबर और लाती तो पास होती ना, 22 नंबर और लाती तो 200 मार्क्स आता तो पास होती ना। हाँ, यानी 22 नंबर और लाती, 200 नंबर लाती तो पास होती, जो कि 40% आ जाता है। हाँ, तो जैसे हम लोग को देखना रहता है, जैसे ये प्रतिशत में है तो ये नंबर में, तो ये प्रतिशत में है तो ये नंबर में आएगा। तो कितना प्रतिशत, 100% यानी टोटल नंबर। हाँ, 100 हमेशा टोटल होता है। 800 500 अच्छा, आगे चलिए। देखिए, एक उम्मीदवार ने कुल पर्याप्त अंक 30% प्राप्त करना है। देखिए, एक एग्जाम में 30% अंक चाहिए, ठीक है, यानी 30 अंक चाहिए, यानी कि 30% में पास हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 30% में पास हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, कुल अंक का 25% प्राप्त किया, वो पाया कितना, 25%, और जो कि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40 अंक से फेल हो गया, यानी 40 अंक जो है 40 नंबर और लाता तो पास हो जाता, यानी पास हो जाता, यानी कितना परसेंट आ जाता, 30% आ जाता, ठीक है। तो ये परसेंट को नंबर के साथ नहीं घटा सकते या जोड़ सकते हैं, इसको परसेंट को परसेंट के साथ करेंगे तो 40 नंबर बराबर ये आपका 30% में से क्या घटेगा,
25%, यानी कि 5% बराबर कितना नंबर हो गया? तो हमको क्या चाहिए? अधिकतम मार्क्स। अधिकतम मार्क्स कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 गुना x बराबर 40 गुना 100, यानी 5 से काटेंगे 8 बार में 800 मार्क्स टोटल चाहिए। देखते हैं। हाँ 40 हाँ हाँ राहुल 40 क्यों जोड़े उसमें? 40% पास होने में 40 नंबर कम लाया था। हाँ तो कम लाया था तो घटा देना चाहिए था। नहीं मतलब अगर 40 नंबर वो लाता तो पास हो जाता, 30% में पास था, वो 25% लाया था, 40 नंबर कम लाया था, इसीलिए उसको प्लस कर दिए। इससे पता चल गया कि जितना वो तो ले आया मार्क्स उतना। बोलो 25% में 40 नंबर और लाता तो पास हो जाता, यानी 30% आ जाता। 25% में 40 नंबर और लाता यानी जोड़ करके, तब 30% होता। तो फिर हम लोग 5% बराबर 40, तो 100% बराबर 800। सेम क्वेश्चन है, बनाइए अपने से। तो 100% बराबर कितना? 100% एक साथ लिखेंगे, यहाँ 100 नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल लिखिए, पूर्णांक नंबर चाहिए। आया 16% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना? हाँ हाँ ठीक है। क्या है कि 36% में पास करना है, 20% अंक लाया, जो कि 12 नंबर और लाता तो पास हो जाता, यानी 36% आ जाता। तो 12 नंबर बराबर ये इधर चला जाएगा तो 16% हो जाएगा, घटाएंगे तो यानी कि 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 75 नंबर। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये नंबर में आया या परसेंट में आया? कैसे पता चलेगा कि ये नंबर में आ रहा है कि परसेंट में आ रहा है? हाँ कैसे ही पता चल रहा है आपको? अरे तो अगर मान लो ऑप्शन नहीं दिया हो रहा है, देखिए हम ऊपर में x के ऊपर में क्या है? नंबर है, तो जो x आएगा वो नंबर में आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो रहता है वही चीज लिखाता है। जैसे यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ हम लोग प्रतिशत लिखते हैं, ना कि इधर नंबर एक साइड लिखाता है, प्रतिशत एक साइड। तो इसीलिए x के ऊपर में हमेशा देखिएगा क्या है, प्रतिशत है कि नंबर है। अगर प्रतिशत रहेगा तो आंसर प्रतिशत में आएगा, नंबर रहेगा तो आंसर नंबर में आएगा।
समझे? सेम क्वेश्चन जल्दी बनाइए। हाँ हम्म 25% लाया, 40 नंबर और लाता तो पास हो जाता, यानी कि 33% आ जाता। तो 40 नंबर ये इधर गया तो 8% के बराबर है, घटा दिए तो हम लोग को निकालना है 100% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 500, ठीक है। सिर्फ ऐसा है। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाया है, उसी को समझना है। अच्छा, जैसे है कि 20% लाया और 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी 30 नंबर और लाएगा तो पास होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 20% में 30 नंबर लाएगा तो ये दोनों मिला करके पास हो जाएगा, है ना। अच्छा, 32% प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, 32% लाया, अब पास होने से 42 नंबर ज़्यादा लेके आया, यानी कि 42 नंबर कम भी लाता तो पास हो ही जाता। जैसे पास होने का मार्क्स मान लो कि 33%, अब हम ला दिए 40%, तो यानी 7% ज़्यादा लाएं। तो अगर 40 लाए हैं तो अगर 7 कम भी लाते तो पास हो ही ना जाते, है ना। तो यानी कि 32% लाए हैं, अगर 40 नंबर 42 नंबर कम भी लाते तो पास हो जाते, कम लाते यानी घटा के भी लाते तब भी पास हो जाते। तो ये जब घटाते तब भी हम लोग क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ये भी पास का नंबर है और ये भी पास का नंबर है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों पास का ही नंबर है, तो दोनों हम लोग क्या करते हैं, बराबर लिख देते हैं। इसके बराबर 32% माइनस 42 मार्क्स। अब 20 नंबर लाई, ठीक है, 20% लाई, अब 32 मतलब 30 अंक से, मतलब 30 अंक कम लाई पास होने से, तो 30 अंक और लाएगी तब ना पास करेगी। ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो वही निकालना ही है। अभी नहीं पता चल रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना है, वही तो निकालने के लिए ही इतना कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि पासिंग मार्क्स कितना नंबर में पास करेंगे, लेकिन हम लोग को ये पता है कि 20% में 30 नंबर ज़्यादा लाएंगे तो पास करेंगे, और 32% में 42 नंबर कम भी लाएंगे तो पास करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना नंबर में पास करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, परसेंट एक साइड, नंबर एक साइड, इसको इधर और उसको उधर कर देते हैं, तो 30 नंबर प्लस, ये माइनस में इधर किया, प्लस में 42 नंबर बराबर 32%
माइनस 20%, यानी 12% बराबर कितना हो जाएगा? 72 नंबर, यानी 12% बराबर। तो हमको क्या चाहिए? अधिकतम मार्क्स। अधिकतम मार्क्स कितना होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर कितना नंबर? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुना 72 बराबर 12 गुना x, 12 छक 72 यानी 600। अभिषेक बताइए, इधर जो है हम लोग जोड़े थे और इधर घटा क्यों दिए? उधर जोड़े थे, इधर घटा क्यों दिए? हाँ, जोड़ने पर क्या आया? 20% में 30 नंबर जोड़ दिए तो क्या आया? पासिंग मार्क्स पता चला। उसके बाद इधर घटाया क्यों? हाँ, ज़्यादा लेके आ गया था तो पासिंग मार्क्स से देखी वो ज्यादा ले आता, अगर कम भी लाता तो वो पास हो जाता। कम का नहीं, क्यों? इसलिए मैंने 32% लाया और वो 42 नंबर ज़्यादा लेके आया पास होने से, तो 42 नंबर कम भी लाता ना तो पास कर जाता, यानी इसीलिए हम इसे घटा दिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का पास है तो वहाँ भी हम लोग का पास होना चाहिए, तभी हम लोग बीच में बराबर लिखेंगे। समझे? देखो, इधर हम लोग 20% में 30 नंबर लाते तो पास हो जाते। अब 32% मार्क्स लाएं और जैसे, अच्छा ऐसे समझाते हैं। मान लो कि आप 40% लाएं और होते हैं 33% में पास, तो कितना ज़्यादा लेके आए? 33 में ही पास हो जाते, लेकिन आप लाएं तो 40 लाएं, यानी कितना ज़्यादा लेके आए? यानी 40 लाए थे तो 7 कम भी लाते तो पास होते हैं, यानी 32 लाए, 32% 42 कम भी लाते तो पास होते हैं, तो इसीलिए कम भी लाते यानी घटा दिए। उधर कम लाए थे इसीलिए जोड़ दिए, इधर कम भी लाते इसीलिए घटा दिए। हाँ, क्या चीज़ ज़्यादा? फिर से बोलो। उससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि ज़्यादा नंबर कितना तक जाएगा। फिर मैक्सिमम में 100% जाएगा, तो 100% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यही तो निकाले 100%। अब थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट बनाएगा इसको। देखो सेम क्वेश्चन है, बनाओ इसको। हेलो, आपको तो हम तो अभी घर में 120 कितना आया जी? ठीक है,
देखो 30% अंक प्राप्त किया, अच्छे अंक जो है से फेल हो गया, यानी 30% में 6 अंक और लाएगा तब पास करेगा। और बोल रहा है कि 40% प्राप्त किया और 6 अंक अधिक लेके आया, यानी 40% में 6 अंक कम भी लाता तो पास हो जाता। समझे? ये भी पास का है और ये भी पास का नंबर है, तो दोनों पास का ही है, इसीलिए बीच में बराबर। परसेंट एक साइड, नंबर एक साइड, तो ये 6 इधर चला जाएगा तो 6 + 6 और 40% माइनस 30%, यानी कि 10% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 120 नहीं। क्या सर 92 का बेस है। हाँ टोटल वाला निकल जा रहा आपका हेलो अच्छा, यही क्वेश्चन से ना हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक ठीक है? तो ये 120 आया क्या बताइए? अधिक अंक आया। तो 0 0 काटिए और गुना कीजिए। से 12 गुना 100 और x गुना 10, ठीक है? ये 0 और ये 0 काटिए और 10 को 12 से गुना करिए, 120 हो गया। ये 120 क्या आया है? अधिकतम नंबर आया है, ठीक है? अब हमको 30% में 6 नंबर और लाते तो पास करते, और 40% में 6 नंबर कम भी लाते तो पास करते। तो यानी 30% का हमको नंबर पता रहेगा, तो उसमें 6 नंबर जोड़ देंगे तो टोटल पासिंग मार्क्स निकलेगा। जैसे ये है प्रतिशत में और ये है नंबर में, ये दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं, तो नंबर दोनों रहेगा तब जोड़ सकते हैं ना। यानी 30% को नंबर में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। 100% बराबर कितना नंबर दिया हुआ है? या यहाँ पर छोड़ो, ये इतना क्यों करेंगे? देखो यहाँ पर आया था ना 10% बराबर कितना नंबर आया था? 12 नंबर। यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व किए तो 10% बराबर 12 नंबर, तो हम जानते हैं कि 30% बराबर कितना नंबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 12 तिया 36 नंबर, यानी 30% को हम लोग कितना नंबर बोल सकते हैं? यानी 30% को हम लोग 36 नंबर बोल सकते हैं। और ये कितना नंबर है? 6 नंबर, यानी कितना नंबर में पास होगा? 42 नंबर में पास होगा। हाँ, यहाँ पे पास होने का ये पूछ रहा है, हमको प्रतिशत पूछना है। ठीक है, तो ये आया हम लोग का नंबर में। क्या ठीक है? डाउट है कुछ? देखो यहाँ पर जो है 10%, ये अगला क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे हैं कि इससे हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो जैसे 10% बराबर 12 नंबर दिया हुआ था, तो हम बदले कि अगर हमको बोलेगा कि कितना नंबर में पास हुआ, कितना नंबर में पास होगा, ये हमको जानना है। तो यानी नंबर जानना है, तो ये दोनों जोड़िएगा तब हम लोग का पासिंग मार्क्स पता चलेगा। तो ये नंबर में रहेगा तभी ना जोड़िएगा। तो इसको नंबर में बदलने के लिए क्या किया? तो 10% बराबर 12 दिया हुआ था, तो 30% बराबर कितना नंबर? तो 36 नंबर। 36 में 6 नंबर जोड़ दिए, यानी 42 नंबर में पास हुए। अब मान लो कि हमको प्रतिशत में जानना है, ये नंबर में हो गया। अगर बोलेगा प्रतिशत में कितना में प्रतिशत में पास हुए, तो यानी प्रतिशत को प्रतिशत से जोड़ेंगे तब जो पास करेंगे। तो यानी इसको प्रतिशत में बदलना होगा। तो हम लोग को 10% बराबर कितना नंबर दिया हुआ है? 12 नंबर। हमको 6 नंबर को जो है प्रतिशत में बदलना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5%। ठीक है? ये नंबर में आया। हम बोलो बोलो। ठीक, 30 में तो 40 में कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ घटाएंगे। जैसे 40% निकालते हैं ना, तो 12 चौक 48 आता है, 48 में 6 घटाइएगा तो 42 आएगा। ठीक है? देखो अब हमको ये तो आया नंबर में, अब हमको जानना है प्रतिशत में। तो 10% बराबर 12 नंबर, तो 6 नंबर बराबर कितना प्रतिशत? तो ये 5%, यानी कि 30%। अब 6 नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5%। तो 30 और 5 35% में भी पास हो जाएगा। समझे बात को?
अब यही क्वेश्चन है आगे वाला, देखिए कैसे बनेगा ये। क्या बोल रहा है कि 30% में अब 25 नंबर से फेल हो गया, 25 नंबर लाता तो पास होता। उसी प्रकार 40% में 25 नंबर अधिक लाया, यानी 25 नंबर कम भी लाता तो पास हो जाता है। प्रतिशत एक साइड में, यानी कि 10% बराबर 50 नंबर। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि पास होने वाला का प्रतिशत जानना है। तो प्रतिशत जानना है, यानी कि इसको प्रतिशत में बदलना होगा। ये तो प्रतिशत में है ही है ना। तो ये 50 नंबर बराबर 10%, तो 25 नंबर बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 5%, है ना। यानी 25 नंबर को कितना बोल सकते हैं? 5%। तो 30% में 5% और लाएंगे तो 35% में पास हो जाएंगे। 25 नंबर को क्या बोल सकते हैं? 5%। तो 30 नंबर में 30% में 5% लाएंगे तो 35% में पास करेंगे, तो 35% हो जाएगा। बोलो 30 पासिंग था, तो 25 नंबर कम का आया था? 25 और लाएगा तब ना पास करेगा। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि 30? वो तो 25 का 5%। नहीं सुन, देखो प्लीज सुनो, बताओ हमको, बोलो कि ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जुड़ेगा ही नहीं। अगर जोड़ भी देते हैं, ये जोड़ करके लिखे हैं, इसको क्या बोलेंगे? 30% में 25 जोड़े तो क्या आया? क्या आया? वही तो आपको नहीं पता है, तो आगे क्या पूछ रहे हैं? इतना बार बताएं कि वो पासिंग मार्क्स आता है। 30% में 25 नंबर और लाएंगे तो पास करेंगे, 25 नंबर कम लाएंगे तो पास करेंगे। तो 30 नंबर में 25% जोड़ना है, तो वो तो जुटेगा नहीं। तो इसको जोड़ने के लिए इसको प्रतिशत में बदलना होगा, तब ना प्रतिशत जुटेगा। अरे इसको प्रतिशत में नहीं बदलिएगा तो 30 में कैसे जोड़िएगा? तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या किए? तो 10% बराबर 50 नंबर है, तो 25 नंबर बराबर कितना प्रतिशत? तो 25 नंबर को प्रतिशत में बदल दिए 5%, यानी 25 नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5%। तो यानी अब 30 का 30 लिख दिए, अब 25 को 5% लिख दिए, यानी 35% में पास होगा। देखो सेम क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ अलग, क्योंकि यहाँ हर बार जो है वो देखिए टोटल पूछता था, इसमें पासिंग वाला पूछ रहा है। कितना? 93 है, 96 है। देखते हैं। थोड़ा सा अलग इसमें। पढ़ लिए क्वेश्चन? ये बताओ कि 2 जो है वो है क्या? अंतर है, यानी हरी और रवि का अंतर कितना है? 2 नंबर का, है ना। अब हरी जो है क्या बोल रहा है कि कुल अंक में 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया। हरी जो है 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया। रवि जो है कुल अंक का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किया। ये है हरी का। अब माइनस का माइनस लिख दिए। रवि का क्या बोल रहा है?
70% में 5 अंक अधिक प्राप्त किया, तो अधिक है तो जोड़ देंगे, और ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। ये रवि का लिख दिए, हरि का लिख दिए, ये रवि का लिख दिए, माइनस का माइनस, 2 का 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 80% माइनस 8 माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस 70% और माइनस प्लस माइनस 5 बराबर 2। परसेंट को परसेंट से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 में से 70 गया तो 10%। अब माइनस और माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा, तो 8 और 5 तो -13 बराबर कितना दिया हुआ है, ये माइनस में उधर जाएगा तो 10% बराबर कितना नंबर लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो हमको निकालना क्या है, कुल रवि को, रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रवि का प्राप्त अंकों की संख्या, अब देखो यहाँ पर जो है वो संख्या जानना यानी कि नंबर जानना है, तो ये तो नंबर में है तो इसको जो है नंबर में बदलना होगा, तब जोड़ देंगे, है ना, ये नंबर में है, अब ये नंबर में बदल के इसको जोड़ देंगे तब रवि का प्राप्त अंक पता चलेगा। तो 10% बराबर 15 दिया हुआ है, तो 70% बराबर कितना नंबर होगा, 15 सते 105 नंबर। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 70% को कितना नंबर बोल सकते हैं, तो यानी 105 प्लस यहाँ कितना नंबर है, यानी टोटल रवि कितना लाया, 110 लाया। कहाँ पर, 70% को यहाँ देखो 10% बराबर 15 आ गया, माइनस कैसे आया 10, 80 में से 70 को माइनस किया और उसमें 10% माइनस 13 आपको इधर आएगा तो छूट जाएगा। अब 13 कैसे आया, 8 और 5 को जोड़ दिए, वहाँ तो माइनस का चिन्ह है, माइनस से बड़ा है 8 तो उसका चिन्ह देंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है, समझे? माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस क्यों दिए, क्योंकि बड़ा जो है वो माइनस का होता है। 10% बराबर 15, ठीक है। हमको रवि का मार्क्स चाहिए, तो रवि का जो है नंबर 70% प्लस 5 है नंबर, तो ये 5 नंबर तो ठीक है, लेकिन 70 ये परसेंट में है, हमको नंबर में चाहिए ना, तो नंबर में इसको बदलना होगा ना। तो देखो 10% बराबर नंबर में है 15 नंबर, तो 70% बराबर कितना नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 70% को हम लोग 105 नंबर बोल सकते हैं। तो 105 नंबर यहाँ लिख दिए, अब 5 नंबर और लाया था यानी 110 नंबर लाया। भैया 15 कैसे आया, ये माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कहाँ ध्यान रहता है जी, बहुत कष्ट है तुम लोग साथ में। सेम क्वेश्चन बनाइए, और देखिए यहाँ जो है ना वो प्रतिशत में पूछ रहा, तो यानी कि ये जो नंबर होगा उसको प्रतिशत में बदल के जोड़ दीजिएगा। 94 वाला, हाँ लेकिन सर वो उसका अलग बोल रहा है ना, 20% और अधिक परीक्षा में बैठा। कुछ अलग है क्या क्वेश्चन, हाँ सर अलग है। एक विद्यालय में 75% पास हुए, इसमें 20 ओ अलग है, उस विद्यालय में जो है वो 20 अधिक बैठा पास हुआ, तो दूसरे में 20%, ठीक है अलग है। अपेक्षा मतलब हाँ कहाँ लिख दिया है, कहाँ नहीं लिखा हुआ विद्यालय की अपेक्षा, पहले विद्यालय की अपेक्षा, हाँ मतलब उसके जैसे कंपैरिजन जब भी होता है ना, तो आपकी अपेक्षा वो ज़्यादा लंबी है,
समझे? दो विद्यालय है। पहला विद्यालय जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए, तो यानी कोई भी चीज कितना परसेंट होता है? 100% जो है वो स्टूडेंट होगा, जिसमें से 75% जो है वो क्या हुआ है? पास हुआ है। तो फेल कितना प्रतिशत होगा? तो 25%। वही तो गलती बोल रहा है, ठीक है। प्रतिशत में कितना प्रतिशत फेल हुआ, लेकिन नंबर में कितना फेल हुआ? तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 25% बराबर 20 नंबर, है ना। तो इससे हम लोग सबका मान निकाल सकते हैं, यानी इसको हम लोग 25% बराबर 20 नंबर बोल सकते हैं। तो अगर इसका निकालना है तो 75% बराबर कितना, तो हो जाएगा 60, है ना। उसी तरीके से 25 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, 100% बराबर कितना, तो करेंगे तो 80, या 100 निकालिए या ये दोनों जोड़ भी दीजिएगा तो 100 ही आएगा, 80 हो जाएगा। तो यानी अब टोटल जो है वो प्रतिशत में कितना लोग हैं? पास कितना प्रतिशत हुआ? फेल कितना प्रतिशत हुआ? फेल कितना संख्या में हुआ? पास कितना संख्या में हुआ? टोटल कितना संख्या है? ठीक है, ये एक विद्यालय का हुआ। अब दूसरा विद्यालय में क्या बोल रहा है कि दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। इसमें कितना बैठा था? तो जैसे 80, अब इसमें 20 अधिक बैठेगा तो कितना बैठेगा? 20 अधिक बैठेगा तो 100 बैठा। जिसमें 10 अधिक पास किया, तो पहले कितना पास हुआ था, अब कितना पास होगा? ठीक है, तो वही पूछ रहा प्रतिशत में कितना पास हुआ। तो ये तो संख्या में आया ना, प्रतिशत में जाने के लिए 100 में से 70 पास हुआ, तो 100 जो संख्या है वो टोटल संख्या है कि नहीं, वो 100% है। तो 70 जो पास हुआ वो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 70% ही हो जाएगा। जब 100% है तो 70% होगा। बोलो। अरे बोलो ना, ऐसे करके बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? 25%। हाँ ठीक है, तो क्या पूछ रहे, क्यों निकाले हैं? तो जैसे कि आगे में जब बोल रहा ना कि 10 विद्यार्थी और पास हुआ, तो पहले हम लोग को पता रहेगा, जैसे हम बोलेंगे कि 100 रुपया और आपको दिए तो कितना रुपया हो गया, तो आप पूछिएगा ना पहले मेरे पास कितना पैसा था। तो पहले बोलेंगे पहले 200 रुपया था, 100 रुपया और दिए तब 300 हुआ। तो पहले वाला संख्या पता रहेगा तब ना। तो पहले वाला प्रतिशत में तो पता है, लेकिन संख्या में नहीं ना पता है। तो संख्या में बदलने के लिए हम लोग 75 को संख्या में बदल दिए। तो ये 60 जो है वो संख्या में आया, और ये जो है 80 जो है वो संख्या में आया। इतना ही रहने दो। पूछ ले क्या थोड़ा इसमें, हाँ? क्या बोले ना, हाँ 60 लाएं। कैसे आया? 25% बराबर 20 नंबर, तो 75% बराबर कितना नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 आएगा।
ये अब देखना होगा एक बार में कौन कौन नहीं सुनती, उसी को ध्यान देकर के उसी से पूछेंगे। मैं सुन ले 25% बराबर 20 कैसे आया? 100% का 80 आया, 75% का 60 आया। ये वाला तो बोल रहा है ना कि जैसे देखो पहले वाले विद्यालय में 80 आदमी था, दूसरा वाला विद्यालय में बोल रहा 20 आदमी और है, तो 100 आदमी है। पहले वाले विद्यालय में 60 पास हुआ था और दूसरा वाला विद्यालय में बोल रहा 10 अधिक पास हुआ, यानी 70 पास होगा। तो 100 स्टूडेंट है, 70 उसमें से पास हुआ, तो 100 में से 70 पास हुआ, कितना परसेंट पास हुआ? तो 100 100%, 70 कितना परसेंट? 70% हो जाएगा। 100 में से 70 पास करेगा तो 70% पास करेगा। अरे मेरा टंगी नंबर ठीक है। हाँ, जैसे 25% बराबर 20 तो 100% बराबर कितना? उससे भी 80 आ जाएगा। या फिर बोलेंगे 60 जो है फेल हुआ, मतलब पास हुआ, अब 20 जो है फेल हुआ, तो फेल और पास को जोड़िएगा तब भी 80 आ जाएगा, वहाँ पर भी जोड़िएगा तब भी आ जाएगा, यहाँ 100% निकालिएगा तब भी आ जाएगा। निकलेगा।